नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। दोस्तों, ट्यूटोरियल वेबसाइट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लॉगिन का कोड लिखा था, कैसे हम लॉगिन करते हैं। जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दे रहे थे, जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला था और पासवर्ड डाला था। तो जैसे ही डाला था यहाँ पे चूंकि हमारा पे ये आपको बताया था रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड नहीं है। डाटाबेस में जो हमारा पासवर्ड था ये इनक्रिप्टेड नहीं था। एक सेकंड ना, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो डाटाबेस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ईमेल आईडी में हमारा इनक्रिप्टेड नहीं था। हमारा जो इनक्रिप्टेड वैल्यू था वो था विकास का। तो हम उससे एक बार मैं आपको एक चीज़ फिर से दिखा देता हूँ कि क्या मैं शो करना चाहता हूँ, वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, तो 3 4 5 जैसे ही हम डालते थे हमारा रीडायरेक्ट होता, बट यहाँ पे खाली मैसेज आ जाता था, रीडायरेक्शन नहीं होता था किसी पेज पे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिडायरेक्शन करते हैं, कैसे हमारा रिडायरेक्शन पेज पे होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया, प्रोजेक्ट में दो फेज है हमारा। एक तो है एडमिन फेज और दूसरा एम्प्लॉय फेज। ठीक है। तो अब इसमें ये होना चाहिए कि जिसने ईमेल आईडी डाला, अगर एडमिन ने अपनी ईमेल आईडी डाली तो उसको ईमेल आईडी के डैशबोर्ड, सॉरी, एडमिन के डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। अगर एम्प्लॉय अपना डालता है ईमेल आईडी, तो एम्प्लॉय का जो डैशबोर्ड होना चाहिए उस पे जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो अलग अलग, हमें क्या फाइल बनानी पड़ेगी, एडमिन के लिए अलग और इम्प्लॉय के लिए अलग। तो सबसे ये है हमारा फाइल, चलते हैं अपने फाइल की तरफ। ये हमारा पूरा फाइल है। इसमें हम अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे एडमिन का फाइल। ठीक है, जो कि ऑनर होगा एडमिन। ठीक है, इसमें सॉरी, एडमिन का ऑलरेडी इसमें हाँ बन गया। एक एडमिन की फाइल, तो एडमिन का ये फोल्डर बनेगा, और एक बनेगा इम्प्लॉय का फोल्डर। एम्प्लॉय का, क्योंकि हमारे पास दो है, एडमिन है और एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय के लिए और एडमिन के लिए, दोनों के लिए अपना अपना डैशबोर्ड होगा। जैसे एडमिन लॉगिन करेगा तो उसके डैशबोर्ड पे जाएगा, और एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे जाएगा। तो उसके पहले अभी क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। इसमें हम PHP टैग ओपन करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं इको। इको में हम मैसेज खाली शो कराते हैं, यू आर वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। एक मैसेज शो कराते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव जो करना है हमें, आपकी जहाँ फाइल होगी, मेरी फाइल यहाँ जैम्प है। जैम्प के अंदर मेरा एच टी डॉक्स में EMS के अंदर हमारा एडमिन है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आपका जहाँ हो आप कर लेना। SHBOARD डैशबोर्ड डॉट PHP। ठीक है, ये मेरे एक फाइल सेव हो गए। एड सेम ऐसा ही एक और नई फाइल लेते हैं, इसमें भी सेम कोड करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ एडमिन की जगह अब क्या करूँगा, एम्प्लॉय, MPLOY, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। इसको भी सेव करते हैं, लेकिन इस बार इसको एडमिन में ना करके इसको एम्प्लॉय के उसमें करते हैं, ARD डैशबोर्ड डॉट PHP। ठीक है, ये मेरा दोनों डैशबोर्ड, दोनों फाइल इसमें आ गए। ये रहा एडमिन का फोल्डर, एडमिन के फोल्डर में हमारा फाइल है। दूसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के उसमें मेरा फाइल आ गया। ठीक है, ये तो बात रही यहाँ तक की। अब आते हैं लॉगिन वाले पेज पे हमारा, जहाँ मैंने लॉगिन पेज बनाया था। ठीक है, ये हमारा लॉगिन वाला सेक्शन है जहाँ मैंने बनाया था। ठीक है, तो लॉगिन वाले सेक्शन में फिर से हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमने रिडायरेक्शन, आप देखो, अगर सक्सेस होता है तो रिडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक इशू है कि हमारे डाटाबेस को हम अगर आप देखते हैं, तो आप यहाँ देखिए, कोई हमने रोल डिफाइन नहीं किया है कि किस कौन सी ईमेल आईडी किस रोल के लिए है, या जो ईमेल आईडी रजिस्टर हो रहा है वो किस रोल के लिए डिफाइन हो रहा है, एडमिन का है या फिर एम्प्लॉय का है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे। अभी मैंने जो कोड बताया था आपको रजिस्टर का, आप यहाँ पे चलते हैं। बेसिकली रजिस्टर, यहाँ पे URL मैं चेंज कर देता हूँ, रजिस्टर डॉट PHP में। इस पे यहाँ पे मैंने कहीं रोल का ऑप्शन नहीं दिया था, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई रोल का ऑप्शन है नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शन डिफाइन करेंगे, रोल। ये रोल क्या है उसका, तो आते हैं। और ये चीज़ जो है रजिस्टर का ऑप्शन, ये पब्लिकली अभी क्या है, अभी तो मैंने पब्लिकली कर रखा है, कोई भी देख सकता है। बट ये जब रजिस्टर का ऑप्शन बनेगा तो सिर्फ ये मेन एडमिन या सुपर एडमिन जिसे कहते हैं, सिर्फ उसके पास अथॉरिटी होगा, किसी भी यूजर या एम्प्लॉय हो या फिर एक नया एडमिन हो, उनको रजिस्टर करने का।
तो अभी मैं पब्लिकली है तो हम इसको पब्लिकली ही देखते हैं। आते हैं रजिस्टर पेज पे, फिर से रजिस्टर पेज के कोड पे। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर पेज का कोड था, और हमारा जो फॉर्म था वो यहाँ पे था, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट यहाँ से यहाँ था। अब इसमें दो चीज़ें चाहिए थी, एडमिन है और इम्प्लॉय है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, कोड को थोड़ा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसका चेंज कर देता हूँ, इसका रोल कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, पहला वाला एडमिन। ठीक है, दूसरा कर देते हैं हम क्या, एम्प्लॉय, एल ओ वाई डबल आई, एम्प्लॉय, यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्लॉय, सेव कर दिया। अब यहाँ पे इसकी नेम और आईडी भी चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं रोल, आईडी भी रोल। ठीक है, ये भी रोल, इसको भी। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं रजिस्टर पेज पे, चेक करते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देखिए रोल का भी आ गया है, एडमिन है या एम्प्लॉय है, जो आप रजिस्टर कर रहे हो वो एडमिन कर रहे हो या एम्प्लॉय कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें टेबल में भी एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा रोल के लिए। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे आप जाओगे जैसे ही, वहाँ पे अगर एक डाटा और बढ़ाना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है ऐड करने के लिए, वन, मैंने एक कॉलम ऐड करना है तो इसलिए यहाँ वन है, दो करना होता तो ये बढ़ा देते हैं। अब मुझे किस फील्ड के बाद चाहिए, तो मुझे डिपार्टमेंट के बाद चाहिए, लिखा है ना कॉलम आफ्टर डिपार्टमेंट। गो करेंगे, गो करने पे यहाँ पे एक ब्लैंक आ जाएगा, मैं यहाँ पे डालूंगा रोल, यहाँ पे इसके टाइप्स मैंने डिफाइन किया, लेंथ डिफाइन कर दिया मैंने 100, और इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम अब देखेंगे डाटाबेस में, तो हमारे पास देखिए एक रोल का ऑप्शन आ गया, यहाँ रोल डिफाइन हो गया। अब एक काम करते हैं, इन सारे डाटा जो भी अभी तक के डाटा थे सबको डिलीट कर देते हैं, फिर नए सिरे से डाटा डालते हैं। अब हमारा सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब हम रजिस्टर करते हैं किसी नए एम्प्लॉय को। उससे पहले, ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, लेकिन इंसर्ट करने वाला पेज अभी हमने नहीं डाला है, तो इंसर्ट यूजर वाले में भी चलते हैं, जो हमारा पेज था। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, इनपुट नेम, ईमेल आईडी। अब हमारा एक चीज़ और आएगा यहाँ पे, कॉपी करो एक, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब एक क्या हो जाएगा, रोल, रोल का भी तो एक आएगा, यहाँ भी रोल। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रोल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारा रजिस्टर पेज पे हमने यहाँ पे एक नाम क्या दिया है, रोल, इसलिए इंसर्ट वाले में भी यहाँ पे रोल का होगा। अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट के बाद हमारा एक और कॉलम बन गया, तो यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, रोल कर देंगे, और यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट के बाद एक कॉमा करके रोल का डाल देंगे। तो इस तरह से, और सेव कर देते हैं। इस तरह से अब हमारे पास हो गया, मेरा डाटाबेस भी कंप्लीट हो गया। अब रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज प्रदीप @gmail.com, ठीक है, या सॉरी प्रदीप नाम डाला, कॉपी किया, यहाँ पे प्रदीप। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने डाला, पासवर्ड मैं वही डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ वेब डेवलपमेंट, यहाँ एडमिन, सही है। अब मैं सबमिट करता हूँ, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आते हैं डाटाबेस में। अब ये देखिए यहाँ पे यूजर आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेवलपमेंट, और यहाँ पे रोल अब डिफाइन हो गया, यहाँ पे रोल डिफाइन हो गया। अब एक एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, सपोज विकास ही करते हैं, विकास था हमारे पास, तो विकास @gmail.com, पासवर्ड 5, SCO कर लो उसको, और एम्प्लॉय कर लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं। यहाँ पे क्या है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब रिफ्रेश, यहाँ पे फिर यूजर पे क्लिक करते हैं, तो आप देखो अब विकास का भी हो गया, बट यहाँ पे एम्प्लॉय है। हाँ, ठीक है, अब आते हैं लॉगिन पेज पे। यहाँ पे हमारा तो हो गया, अब लॉगिन डॉट PHP। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो अगर अभी भी आप डालोगे, इस सेशन को हटाना पड़ेगा, 1 मिनट, 2 मिनट दीजिए। अभी इसमें हमने जब बनाया था तो यहाँ सेशन डिस्ट्रॉय नहीं किया था हमने, यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय करना हम भूल गए थे, तो यहाँ पे पहले हम सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे पिछले में किया था।
अनसेट, अनसेट इसकी वैल्यू जो सेशन में आ रही है। फ्रेश करते हैं, चला गया। अभी भी अगर आप लॉगिन करोगे तो अभी भी आप रीडायरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अभी ईमेल आईडी डाला मैंने, पासवर्ड डाला, अभी भी यहाँ रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड अभी लेकिन हुआ नहीं है। क्योंकि अब हमारा आता है लॉगिन वाले फेज पे। ये हमारा लॉगिन वाला कंडीशन था, यहाँ तक तो सही है कि डाटा हमारा यूजर आईडी पासवर्ड मैच कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है। हमें अब यहाँ तक सही है, हमारे डायरेक्शन भी उस पेज है जिस पे अभी हमने करा रखा है। अब हमारा यहाँ पर आता है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम डाटा तो गेट कर ही रहे हैं, अब हमें यहाँ पे काउंट अभी तक करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ हमें फैच नहीं करा रहे। अब हमें एक चीज़ और करानी पड़ेगी। अब हमें क्या चलाना पड़ेगा, अब हम एक रो डिफाइन करेंगे वेरिएबल। और आपको याद होगा माई से अगर डाटा फैच करते हैं तो उसको क्यूरी जो लिखते हैं, माई स्क्वेल आई अंडर स्कोर फैच, फैच एरे। ठीक है, अब उस एरे में हमने कौन सी डालते हैं, जो हमारे पास क्यूरी रन किया उसकी वेरिएबल डाल यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हम अब यहाँ से ये जो रो में यहाँ पे अब डाटा उठाएंगे रोल का, कि रोल क्या है, जिसने लॉगिन किया है उसका रोल डाटाबेस में क्या डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा करेंगे, यहाँ से देखो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स हमने किया था, जहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड चेक करा के हम वैल्यू यहाँ रन करा रहे थे और यहाँ पे काउंट करा रहे थे कि अगर एक भी वैल्यू आती है, एक ही आएगी, क्योंकि हमने एक ही ईमेल आईडी या पासवर्ड मैच करेगा, डुप्लीकेट होने का चांसेज ही नहीं है। तो अगर मैच कर गया तो हमारा पास क्या करता था, लॉगिन पे आता था, रिडायरेक्ट करता था और मैसेज शो करा देता था। अब क्या कर रहे हैं, उससे हमने जो हमने क्यूरी उसमें से एक रोल भी उसका गेट कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ काउंट करते थे, अब गेट भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी गेट कर रहे हैं कि क्या है वो यूजर्स। अब यहाँ पे रोल था एडमिन और इम्प्लॉय, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रोल गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कराएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कराएंगे, इफ़ हम चेक कराएंगे इफ़ अगर ये रोल, रोल जो डिफाइन किया है, रोल हमारा इक्वल टू एडमिन है। ठीक है, तो रिडायरेक्शन अब इसका ऐसे देंगे, अगर ये एडमिन है तो यहाँ से ये कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सीधे लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो लोकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिन, और एडमिन के अंदर डैशबोर्ड डॉट पी। अगर एडमिन है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे होगा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड डॉट पी। अब इस पे रिडायरेक्ट कराएगा हमारा जो भी होगा यूआरएल। ठीक है, और सेशन का आपको नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब रिडायरेक्शन करा रहे हैं। अगर ये एडमिन नहीं है तो हम और अगला कंडीशन चेक करेंगे, उसके लिए एल्स इफ का कंडीशन लगाते हैं। अगर आपको एल्स और एल्स इफ का नहीं पता है तो आप पहले लूप पे जो इफ एल्स का जो है लूप, उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब यहाँ चेक कराएंगे, ये हमारा क्या है, अगर इफ एडमिन है तब तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे कंडीशन में आएगा, इफ एल्स रोल अगर इक्वल टू एम्प्लॉय, एम पी एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय, यही है डाटाबेस में, ई एम पी एल ओ वाई डबल, ठीक है, एम्प्लॉय। अगर ये नहीं है तो ये दूसरे कंडीशन में आएगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि हाँ एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय है तो हमारा इसमें आएगा, और यहाँ पे जो नाम हो जाएगा वो एम्प्लॉय का हो जाएगा, पी एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो दूसरा वाला है वो एम्प्लॉय फोल्डर है, इसीलिए एक बार मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ एम्प्लॉय, और वो वाला फोल्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो गया, क्योंकि अब इस वाले फोल्डर में उसको जाना है और इसको एक्सेस करना है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, अगर इन नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, इन दोनों में से भी कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर एक एल्स कंडीशन लगेगा। ठीक है, और ये वाला प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये वाला मैसेज हम शो करा देंगे यूजर्स को, लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे, अगर इनमें से कोई नहीं मैच करता है तो।
अदरवाइज तो ये है ही। अब चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे। अब हम यहाँ करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब हम डालते हैं प्रदीप@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने बनाया था। अब इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए डैशबोर्ड पे अब रीडायरेक्ट हो गया, वेलकम टू द एडमिन डैशबोर्ड जो हमने बनाया था एडमिन डैशबोर्ड का। क्योंकि जो प्रदीप नाम का यूजर है वो क्या था, उसका रोल क्या था, वो एडमिन का रोल था, इसलिए वो कहाँ चला गया, एडमिन के रोल पे चला गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे बैक जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से लॉगिन पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे डालते हैं विकास का। ठीक है, अब इसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं। यहाँ से देखिए आप आगे वेलकम टू एम्प्लॉय डैशबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो रोल है वो एम्प्लॉय का रोल है, विकास का। तो वो विकास वाले फोल्डर में रिडायरेक्ट करा रहा है। और जब हम प्रदीप से कर रहे थे तो वो कहाँ करा रहा था, प्रदीप वाला एडमिन था तो एडमिन वाले डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा। तो इस तरह से हम रिडायरेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अभी बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन हो गए। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे, जैसे अब ये लॉगिन हो रहा है, जैसे आपने यहाँ लॉगिन किया तो लॉगिन होने के बाद इस पेज पे तो जा रहा है, अब यहाँ पे भी मेन्यू आएगी जो हमारा होम पेज पे आ रहा है। जो हमारा इस पे जो ये मेन्यू है उस पे हम कैसे यूज करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उसमें जैसे यहाँ पे लॉगिन का है तो जैसे अगर यूजर लॉग आउट लॉगिन हो जाता है तो उसको यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉग आउट का ऑप्शन होना चाहिए। और उसको क्लिक करने के बाद कैसे वो लॉग आउट होगा और इन लॉगिन पेज पे वापस रिडायरेक्ट होगा। और अभी क्या है, एक चीज़ और उसमें है कि अभी वैलिडेशन नहीं है, क्रेडेंशियल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे हैं, फिर मैंने अगर एडमिन डालता हूँ, ठीक है, एडमिन सर डैशबोर्ड, भले मैं लॉगिन हूँ या नहीं हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ यूआरएल डाल के। लेकिन अगर हम आपका ये समझो लॉगिन के बाद ये पेज है, तो जैसे ही कोई ये यूआरएल टाइप करता है उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना होके वापस लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं दे सकते कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो किसी भी पेज को एक्सेस कर सके। ठीक है, एडमिन के अंदर जितने भी पेज होंगे या एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर जितने पेज होंगे तभी एक्सेस कर पाएगा जब यूजर लॉगिन होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैलिडेशन देना पड़ता है, चीज़ें चेक करानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिडायरेक्शन कराते हैं लॉगिन के बाद, कैसे हम चेक कराते हैं, रोल डिफाइन करते हैं और कैसे उसको चेक कराते हैं। ठीक है, आइए तो फिर अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो, अगर अभी भी कोई डाउट है आपके मन में या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सबसे पहले मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो हमारा पे सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा नोटिफिकेशन के लिए, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी लेटेस्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा या जब भी हम अपलोड करेंगे उस टाइम ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े ये चैनल को कि वीडियो अपलोड हुआ है या नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है या ना हुआ। जैसे ही हमारा अपलोड होगा, अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर रखा है, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप और ज़्यादा, अगर आप को बेसिक आती है, एडवांस की चीज़ों की नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट .com पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हमने अब तक अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे हैं कि HTML, अगर आपका HTML फाइल है उसका बैकग्राउंड में वीडियो लगाना है, उसके ऊपर कंटेंट, वीडियो के ऊपर कुछ कंटेंट लिखना है, चलाना है, तो आप ये कोड यहाँ से यूज कर सकते हैं। फेसबुक का जो ये आप देखते हो कि जब भी फेसबुक ओपन करते हैं आप, तो इस तरह का आता है आपका जो भी है, मतलब लोडिंग उस टाइम दिखाता है कि हाँ इमेज और कंटेंट लोड हो रहा है, और उसके बाद लोडिंग। इस तरह के वीडियो के लिए आप यहाँ पे, मतलब बेसिकली आप यहाँ से एडवांस टॉपिक्स की नॉलेज यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं ट्यूटोरियल वेबसाइट .com से। अगर आप हमें फेसबुक पे लाइक करना चाहते हैं और या फिर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, facebook.com पे जाना है, उसके आगे /ट्यूटोरियल वेबसाइट लिखनी है। जैसे आप लिखेंगे और क्लिक करेंगे आप अपने, तो वहाँ पे आपको हमारा सारा का सारा जितना भी ट्यूटोरियल्स है अब तक मैंने जितने भी बनाए हैं
वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। सारे वीडियो, जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। आप यहाँ से भी आप हमें, यहाँ पे पोस्ट जो है हमारा, वहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं हमें। ठीक है, चेक आप फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के लिए आपको क्या करना है, सीधे ट्विटर के लिए twitter.com पे जाना, स्लैश आप जाओगे, वहाँ पे आप हमें सर्च करेंगे गुरुजी ट्यूटोरियल्स। गुरुजी ट्यूटोरियल्स जैसे ही आप हमें सर्च करेंगे, आपको हमारा ट्यूटोरियल्स पे भी वीडियो में जो भी हमारा वीडियो है या फिर इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मिल जाए। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ ट्वीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहाँ ही रखते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।